हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ चल रही होगी। आज के इस वीडियो में मैं प्रॉपर तरीके से ओवर ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगी। देखो, ओवर ट्रेडिंग कोई जानबूझ के नहीं करता। मुझे पता है कि आप प्रॉपर सेटअप करते हो, एनालिसिस करते हो, अपने हिसाब से ट्रेड लेते हो। लेकिन आप जब ट्रेड लेते हो ना, एक आपका स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकेंड थर्ड टाइम पे आपका कहीं ना कहीं वो जो भी आप ट्रेड लेते हो वो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब रहता है, आपका सेटअप के हिसाब से रहता है, आपका ट्रेड करने का एक अटेम्प्ट रहता है, तो आप ट्रेड करते हो। लेकिन एक बार, दो बार, तीन बार, चलो मान लिया कि मार्केट, देखो ओवर ट्रेडिंग का एक क्या होता है ना कि आपने ट्रेड लिया, ठीक है, वो ट्रेड आपके वे में नहीं जा रहा, वो वहीं जाकर के अटक जा रहा है। आपका एसएल हिट हुआ, आप निकल गए। फिर आपने 15-20 मिनट 25 मिनट के बाद फिर एक एनालिसिस करके लगा कि नहीं, इस लेवल से अब निकलना चाहिए। फिर से आपने अटेम्प्ट लिया, फिर मार्केट गया गया गया, थोड़ी दूर जाता है, फिर वहां से वो यू टर्न ले लेता है, ठीक है। फिर तीसरी बार अटेम्प्ट किया, फिर आपको लगा नहीं नहीं अब ऊपर नहीं, अब एक बार करते नीचे का करते। देखो, जब आपका प्रॉफिट होना रहेगा ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड टाइम में ही वो प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि मार्केट को कहीं ना कहीं जाना रहता है, आपके लेवल के हिसाब से, आपके डायरेक्शन के हिसाब से वो चला जाता है। समझिए बात को। लेकिन जब मार्केट कहीं नहीं जाता है, एक ही जगह जाता है, घूम के फिर वापस, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो समझ लो कि ऊपर के डायरेक्शन में भी प्ले नहीं हो पा रहा है, ना ही नीचे के डायरेक्शन में भी प्ले हो रहा है। एक बार, दो बार, तीन बार आपने अटेम्प्ट किया। अब देखो, हर आधे आधे घंटे में डेटा के हिसाब से आपने कुछ लगा। देखो, मैं उनकी बात नहीं कर रही जो बिल्कुल समझते ही नहीं है ट्रेड लेने से पहले ना लेने के बाद। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो ट्रेड लेने से पहले समझते हैं डेटा को, मार्केट को, चार्ट को, अपने रिस्क को, अपने पोजीशन को। तो एक हद तक से उसका जो रिस्क जाता है, लॉस जो जाता है, वो जेन्युइन है। वो नॉर्मली है कि आपका कोई भी ट्रेड बिना एसएल का नहीं होगा। अगर हिट हो गया तो ठीक है, नहीं हिट हुआ, अगर आपके टारगेट की तरफ चला गया तो वो भी ठीक है, ठीक है। अब ओवर ट्रेडिंग देखिए कहां पे होती है। एक बार, दो बार, तीन बार आपने अटेम्प्ट किया मार्केट के डायरेक्शन को समझने के लिए। अब मार्केट का डायरेक्शन क्लियर ही नहीं हो पा रहा है, आधे घंटे ऊपर जाता है, फिर से नीचे, फिर ऊपर जाता है, फिर से नीचे। अब यहाँ पे बार 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 अटेम्प्ट करने से आपका क्या होता है, बार बार एसएल ट्रिगर होता है। एक बार, दो बार, चार बार, पांच बार। अब समझ जाओ भाई कि मार्केट को कहीं नहीं जाना, जब जाना होगा तब देख लेंगे। लेकिन इस रेंज में जो एक बॉक्स में फंसा हुआ मार्केट है, बार बार वो आपका एसएल ही ट्रिगर कर रहा है। लेकिन दो चार बार लॉस होने के बाद कुछ लोग होते हैं जो समझ के फिल्टर करके निकल जाते हैं। वो देखिए ठीक है, जब देखेंगे तब, अभी मार्केट में कोई मूव नहीं आ रही है, वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बार बार अटेम्प्ट करते हैं और वो देखते हैं कि मार्केट बिल्कुल ही रेंज में फंसा हुआ है, बिल्कुल ही नैरो रेंज में चल रहा है, मार्केट को कहीं नहीं जाना है, फिर भी वो अटेम्प्ट करते हैं। ये ओवर ट्रेडिंग कहलाती, ये ओवर ट्रेडिंग कहलाती। ओवर ट्रेडिंग आपका एक लॉस, दो लॉस, तीन लॉस हो गया, लेकिन उस लॉस के चक्कर में आप बार 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 अटेम्प्ट करते हो, ये ओवर ट्रेडिंग कहलाती। आप जानबूझ के नहीं करते हो, कोई इंटेंशन नहीं रहता है, लेकिन आप न जाने हुए भी, ना जानते हुए भी आपसे ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। और देखिए, ये ओवर ट्रेडिंग ना एक तरीके से मान के चलो कि आपका माइंड गेम है। कभी कभी क्या होता है, लोगों को 10 में से एक बार ओवर ट्रेडिंग करते करते 10,000 का चलो लॉस हुआ सुबह में, शाम को कभी कभी वो प्रॉफिट में भी हो जाता है, मैं नहीं कह रही हूं। लेकिन आप बात को समझिए, ये जो आपने किया वो कहीं ना कहीं तरीका गलत है। अगर आपको करना भी है अटेम्प्ट ना, आपने मॉर्निंग में किया, 2-3 घंटे वेट किया, फिर उसके बाद किया, फिर आपको सही हिसाब से जब मार्केट मूव करता है तब आपने ओवर ट्रेडिंग के हिसाब से अपना एक ट्रेड लिया, वो कर दिया। देखो, मैं अगर जो बात कह रही हूँ ना, मैं सिर्फ ज्ञान की बातें बांटने या बोलने नहीं आ रही हूँ। जो चीजें रियलिटी में होती हैं, मैं 10 में से, मतलब कि क्या बोलूं, 10 में से बहुत सारे ट्रेडर को मैं देखती हूँ, मैं बोलती हूँ कि देखिए, मार्केट जिस दिन बनना रहता है, जिस दिन चलना रहता है ना, वो सुबह से ही 9, साढ़े 9, 10 बजे के आसपास आपको डायरेक्शन बता देता है, ठीक है। लेकिन जिस दिन मार्केट को अगले 12 बजे तक नहीं चलना रहता, उसी चक्कर में बहुत लोग बार बार अटेम्प्ट करते, बार बार करते। उनको लगता है कि मार्केट खुला, कहीं ना कहीं तो जाना चाहिए। अरे भाई, जाना चाहिए, जब नहीं जा रहा है तो जबरदस्ती का क्यों बार बार अटेम्प्ट करना। ये चीजें होती हैं। और दूसरी बात देखिए, मैं इंपॉर्टेंट है, भले आपको नजरअंदाज कर दो, मैं एग्री कर लेती हूँ,
मैं एग्री करती हूँ कि जो लोग इस चीज को इम्पोर्टेंस नहीं देते, हो सकता है सबका अपना अपना तरीका होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात को आप गांठ बांध लीजिए। एक इमोशनल ट्रेडिंग करना और एक डेटा बेस्ड ट्रेडिंग करना बहुत फर्क हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आज का दिन क्या था? आज सब लोगों को लगा कि बीजेपी जीतेगी तो मार्केट रॉकेट होना चाहिए, 26,100 200 ऑल टाइम हाई पहुंचना चाहिए, ठीक है। अब आपका इससे क्या है, इमोशन कनेक्शन है, लेकिन डेटा जो बन रहा है वो दिखा रहा है कि भाई इस लेवल पे ऐसा कुछ बन ही नहीं रहा है कि जिससे लगे कि मार्केट 26,100 200 जाएगा, नहीं लग रहा है। तो बार बार ना इमोशनली कनेक्टेड होकर नहीं बीजेपी की सरकार बनेगी तो जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए। भाई जाना चाहिए वो अलग बात है, आपकी होप है, आपकी उम्मीद है, आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि आपने ऐसा चीज देखा है कि जब भी कोई सरकार बनती है तो मार्केट रॉकेट हो जाता है। देखो ये चीजें ना हमारा ना एक मन से बनाया हुआ चीज है। ऑलरेडी 2 दिन से मार्केट चल रहा था ऊपर ऊपर ऊपर, तो सब लोगों को लगा कि मार्केट तो ऑल टाइम हाई जाएगा, जबकि जब आज अनाउंसमेंट था, रिजल्ट डे था, तो आज तो और मार्केट को जाना चाहिए। अब लोग बोलेंगे इस पे कि कैंडल 3 बजे वाली तो गई है। देखो भाई 750 गिर कर के मार्केट जब 900 को अप्रोच करे ना तो उसको जाना नहीं कहते हैं। वो तो दिखा रहा है कि भाई पूरे दिन मार्केट में शॉर्ट्स पोजीशन बने, पूरे दिन मार्केट का अप्रोच डाउनसाइड का था, फिर उसके बाद 3 कैंडल में किसी ने प्रॉफिट बुक किया, कुछ किया, जो भी था। अब जिसने वो 5 मिनट के एक कैंडल में प्रॉफिट बना लिया, ट्रेड पंच करके निकाल लिया, सो निकाल लिया, उसको लकी मानोगे कि जो पूरे दिन ट्रेड के हिसाब से चलता रहा उसको लकी मानोगे? देखो लकी तो अलग बात है, उसको क्या आप मानोगे, मैं ये बात कह रही। यही चीजें आप सोचा करो। मार्केट आपको मान लिया कि एक दिन आपने किसी डायरेक्शन में लगा कि ऐसा हो रहा है तो आपने कर लिया, लेकिन वो एक तरीके से आपका एजुकेशन, आपकी लर्निंग नहीं है। इसको सिर्फ और सिर्फ आप बाय लक मानिए, और लक ना रोज रोज साथ नहीं देता है। कभी चल गया सो चल गया, मतलब आपने अनएक्सपेक्टेड चीजों में लक को लगा करके कुछ अच्छा कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज टेक्निकल चीजें, फंडामेंटल चीजें ही रोज रोज काम आती हैं। इसीलिए देखो आप देखते होंगे कि मार्केट में ना पैसे ऐसा नहीं है कि किसी ने कभी नहीं बनाए होंगे, बनते हैं मार्केट में पैसे। किसी किसी के तो एक ही दिन में बहुत अच्छे पैसे बन जाते हैं, लेकिन वो एक दिन का बना हुआ पैसा बाकी के दिनों में थोड़े 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 करके लॉस हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये होता है आपका सेंटिमेंटल और आपका ओवर ट्रेडिंग और आपकी हैबिट। यही तीनों चीज को अगर मैं ऐड कर दूं तो प्रॉपर आपका इक्वल हो जाता है कि जो आपका तरीका है। क्योंकि लोग ना उनको लगता है कि इवेंट के दिन ऐसा ही होता है। देखो होता है, मैं कह रही हूं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा होता होगा और आप जब हो रहा है तो आप उसमें कर लोगे। इसीलिए ओवर ट्रेडिंग, सेंटिमेंटल ट्रेडिंग, इन सब चीज का कोई इलाज नहीं। इसका सिर्फ एक ही इलाज है, जब तक आप अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं लाओगे, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं लाओगे, इसका कोई इलाज नहीं। एक दिन कर लोगे आप, लेकिन वही एक दिन की हैबिट अगले आपको कुछ टाइम तक रुला रुला के मार्केट में बाहर निकाल देगी। इसीलिए कहते हैं जितने लोग भी आपको बोलते होंगे ना, सब बोलते हैं भाई डिसिप्लिन रहा करो, ना ज्यादा ग्रीडी हुआ करो, ना ज्यादा फियर में जिया करो। बस जो दिखता है, ना कल में फोकस करो, ना बीते हुए कल में फोकस। जो आज हो रहा है, जो अभी दिख रहा है, उस पे फोकस करो। बी इन अ प्रेजेंट। ये चीजें कब समझिएगा आप? मार्केट तो बिल्कुल ही इसका इकलौता एग्जाम्पल है जिसमें दिखाता है कि भाई अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आज सोचो कि आज क्या हो रहा है, कल क्या होगा, इससे क्या फर्क पड़ता है। वो कौन सोचता है? जिसको ओवर कैरी करके ओवरनाइट लेकर के जाना, वो सोचता है कि अच्छा कल क्या हो सकता है। कल किसी ने नहीं देखा, कल किसी को नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। ये चीजें समझिए। और वो भी बोलते हैं लोग कि अगर आप ले करके जा रहे हो तो आप हेज करके लेके जाओ, अदरवाइज ऐसे नहीं। देखो मैंने अपने लाइफ में, अपने ट्रेडिंग की जर्नी में 3 चीज तो पक्का सीखी। नो ओवर ट्रेडिंग, नो ओवर इमोशनली कनेक्टेड कि भाई कल क्या होगा, आज क्या होगा, इसने क्या कह दिया, उसने क्या दिया, क्या डेटा कहता है, क्या चार्ट बताता है, उस पर फोकस होना। तीसरी बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप इसको कहीं भी जाकर के बोल्ड में लिख लो और उस चीज को मार्क कर लो कि मुझे सुबह में हर दिन ग्रंथ की तरह उसे पढ़ना है। आपका ट्रेडिंग प्लान,
आपका ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से एग्जीक्यूशन और एग्जीक्यूशन के हिसाब से आपका रिजल्ट, यही आपको आगे बढ़ाएगा। अदरवाइज कोई नहीं है, चाहे मैं यूट्यूबर हूं या मेरे जैसे कोई और हो या जिसके भी कुछ भी हो, चाहे 10 साल का एक्सपीरियंस हो, 20 साल का एक्सपीरियंस हो, मैटर नहीं करता। सबकी जुबान पे एक ही चीज रहता है, बी डिसिप्लिन, बी डिसिप्लिन, बी डिसिप्लिन। अगर आप नहीं समझेंगे, क्योंकि आज का दिन ऐसा था, इसीलिए मैंने सोचा कि आज आपको प्रॉपर तरीके से बता पाऊं कि भाई मार्केट है, मार्केट जो दिखता है उसको ही ट्रेड करो। क्या हो सकता है, क्या होगा, इस पे मत जाइए, ये चीजों को समझिए, ठीक है। देखो, अगर आप नहीं समझोगे ना, तो मैं कहती हूं मार्केट में ट्रेडिंग करना और ऊपर से ऑप्शन बाइंग ट्रेडिंग करना, इंट्राडे में ट्रेडिंग करना आपके बस की बात नहीं हो, क्योंकि जब तक से आप अपने आप को कंट्रोल नहीं करिएगा, इसका रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ निगेटिव आने वाला है। ओके, देखिए बात कड़वी लग सकती है बट सच्ची है। आई होप कि आपको शायद अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर देना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बट मार्केट है, यही होता है, यही होगा। मार्केट को अपने तरीके से चलना है, आपको उसके तरीके से बदलना पड़ेगा, अपने आप को उसके हिसाब से अडॉप्ट करना पड़ेगा। ओके, हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे, हैव अ वीकेंड, एंजॉय योर वीकेंड। थैंक यू।